बहलूल नामी एक बुजुर्ग गजनी के रहने वाले थे। ये अक्सर ऐसी हरकतें और ऐसी बातें कर दिया करते थे जो बज़ाहिर समझ में ना आती थीं। भूख लगती तो भरी मजलिस में कुछ लेकर खाना शुरू कर देते। नींद आती तो चाहे कोई अमीर या गरीब पास बैठा हो, ये पांव फैला कर लेट जाते। इन बातों से बाज लोग उन्हें बहलूल दीवाना कहते थे और बाज बहलूल दाना। एक दफा किसी ने हंसी से कहा, बहलूल, आपको बादशाह ने गधों का हाकिम मुकर्रर कर दिया है। फरमाया, फिर यहीं बंधे रहो, यानी तुम भी गधे हो। एक मर्तबा किसी ने कहा, बहलूल, बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है। फरमाया, उन्हीं के लिए तो एक दफ्तर दरकार होगा। हाँ, दाना गिनने का हुक्म हो तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। एक दिन आप बादशाह के पास गए, जो उस वक्त कुछ सोच रहा था। आपने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं उस वक्त दुनिया की बेवफाई पर गौर कर रहा हूं कि उस बेवफा ने किसी से भी निबाह न किया। आपने फरमाया, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों की बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ और सोचो। और एक दफा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगीं। बहलूल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तिफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शुगल में मसरूफ देखकर पूछा, बहलूल, ये क्या देख रहे हो? आपने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मुड़ चुका है। मैं अब ये देख रहा हूं कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी है और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा अमीर और गरीब और शाहो गदा की हड्डियों में भी कुछ फर्क हुआ करता है कि पहचान लोगे? बहलूल ने कहा, फिर 4 दिन की छोटी निमूद पर बड़े लोग मगरूर हो कि गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं। बादशाह कायल हो गया और उस दिन से और भी हलीमी इख्तियार कर ली।